अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.6। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे, लेकिन वो शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा अपना प्रीवियस जो है वो चेक करते हैं कि हमने 2.4 और 2.5 के अंदर डिस्कस किया था लॉजिकल फॉर्म के अंदर कि कुछ वेरिएबल्स जब हमें गिवन होते हैं तो उनकी लॉजिकल फॉर्म्स क्या होती हैं। हमने उसका ट्रुथ टेबल भी कंस्ट्रक्ट किया था और देन कुछ रिजल्ट भी हमने प्रूव किए थे। आज की एक्सरसाइज जो है उससे डिफरेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन को कि रिलेशन क्या चीज़ होती है। ऑब्वियसली हम उसका एक क्वेश्चन के ज़रिए सॉल्व करेंगे। रिलेशन निकालने के बाद जो भी कंडीशंस हमारे पास होंगी उन कंडीशंस के थ्रू हम उनकी डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। डोमेन और रेंज फाइंड करने के बाद हम उसका ग्राफ भी ड्रा करेंगे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हमारे पास कोई एक सेट हमें गिवन है, देन फाइंड रिलेशन इन ए। एक सेट हमारा गिवन दिया गया है, उसी सेट का उसी के साथ हमने रिलेशन फाइंड करना है। आल्सो सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। कुछ गिवन कंडीशंस होंगी क्वेश्चन के अंदर, 4-5 जो है वो पॉइंट्स हैं, कंडीशंस हैं, वो हमने सेटिस्फाई करनी है। उसमें से कोई एक हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और फर्दर बाकी जो है वो सिंपल सी और ईजी हैं, आपको सॉल्व करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। गिवन कंडीशन, राइट द डोमेन एंड रेंज। उस कंडीशन की डोमेन और रेंज लिखेंगे एंड आल्सो ड्रॉ देयर ग्राफ, और उनके ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ना इसका ऐसा करेंगे स्टूडेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं। या रिलेशन लिखा हुआ है, रिलेशन में बेसिकली स्टूडेंट हमने क्या निकालना होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पर दो सेट्स के दरमियान जब जो आपको नज़र आ रहा है ए क्रॉस ए आ रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्रॉस जो है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। जो भी एलिमेंट लेंगे वो हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लेंगे, होंगे वो भी सेट ही, लेकिन सेट के जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में होंगे? ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे। कैसे? अगर हम ए क्रॉस ए निकालें तो ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 क्रॉस, फिर इसी को 1 2 3 4 अब इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। कैसे लिखें स्टूडेंट? 1 को सबके साथ 1,1, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 1 को 2 के साथ, फिर स्टूडेंट 1 को 3 के साथ, फिर यहाँ भी कॉमा, फिर स्टूडेंट 1 को 4 के साथ। अब 2 को सबके साथ इनका प्रोडक्ट लेंगे हम, 2,1 2,2 2,3 2,4। अब स्टूडेंट सिमिलर इसी तरह 3 को सबके साथ उनका प्रोडक्ट ले लेंगे, 3,1, फिर कॉमा लगाएंगे, 3,2। स्टूडेंट याद रखिएगा ये पेयर जो है एक एलिमेंट है, सेट का सिंगल एलिमेंट, लेकिन किस फॉर्म में है? ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। तो एलिमेंट लिखने के बाद उनको सेपरेट किया जाता है कॉमास की मदद से, इस बात को मत भूलिएगा। 3,3 एंड 3,4। सिमिलर 4,1 4,2 4,3 4,4। तो स्टूडेंट ये हमने दो सेट्स, एक सेट का उसी के साथ हमने रिलेशन बना दिया, उसके साथ हमने जो है ना उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया हमने। अब उसकी कंडीशंस, जो हमारे पास पहली कंडीशन है स्टूडेंट्स, हमारे पास ने कहा है आपका सेटिस्फाई करें x, y सच दैट y इज इक्वल टू x। अब स्टूडेंट ये एक कंडीशन है, उसने कहा है कि जो आपने एलिमेंट लेने वो किस फॉर्म में होनी चाहिए? ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होनी चाहिए। और किस तरह के होने चाहिए? y इज इक्वल टू x, यानी x और y बराबर होनी चाहिए। एक बात का ख्याल रखिएगा, ये y इज इक्वल टू x लिखा हुआ है, या x इज इक्वल टू y है। आपने जो भी पेयर लिखना होता है तो पेयर में हमेशा पहला एलिमेंट आपने x का ही लिखना है, सेकेंड एलिमेंट आपके पास किसका होगा? y का होगा। तो अब यहाँ से हम ऐसा करते हैं, ऐसे पेयर उठा लेते हैं जिसमें x और y क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 और 1 बराबर हैं, सिमिलर 2 2 बराबर हो जाएगा, देन 3,3 यहाँ पर ये बराबर हैं, और 4,4। तो ये वो एलिमेंट आ रहे थे जो इस कंडीशन को क्या करते हैं स्टूडेंट? सेटिस्फाई करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई और एलिमेंट हम यहाँ से नहीं उठा सकते। ये एलिमेंट हमने इसी रिलेशन, इसी जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट में से लिए हैं। और कैसे लिए हैं? जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ऐसा करते हैं कि इसकी डोमेन लिखते हैं। अब डोमेन में क्या होता है स्टूडेंट? ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो हमेशा डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है रेंज को। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है? 1, सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या आ रहा है? 2, यहाँ से 3, और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है? 4। सिमिलर इसकी रेंज भी हम फाइंड करते हैं। रेंज में सेकेंड एलिमेंट होता है, सो 1, इसका सेकेंड एलिमेंट 2, 3 एंड 4। ये इसकी डोमेन भी आ गई और रेंज भी आ चुकी है। देन अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं।
अब स्टूडेंट याद रखिएगा, पहला ये देखें ऑर्डर पेयर के अंदर मैंने ये भी कहा है कि पहला एलिमेंट हमेशा x के लिए x को रिप्रेजेंट करता है और डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड एलिमेंट हम क्या करते हैं, रेंज के लिए रखते हैं या y कोऑर्डिनेट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम डोमेन का पहला एलिमेंट ले लेते हैं 1, वो x एक्सिस के लिए हम शो करवाएंगे, उससे शो होता है, और रेंज का जो है वो y कोऑर्डिनेट के लिए हम कह सकते हैं उसका 1 यहाँ होगा, तो एक पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, डोमेन के जितने भी एलिमेंट होंगे वो हम x कोऑर्डिनेट के तौर पर लेंगे, और रेंज के जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए, आपकी आसानी के लिए, रेंज के जितने भी एलिमेंट होंगे वो एज हम किसके लिए लेंगे, y कोऑर्डिनेट के तौर पर लेंगे, ताकि उसका ग्राफ जो है वो ड्रा किया जा सके। तो डोमेन का भी 1 ले लिया, रेंज का भी 1 ले लिया, तो एक पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। सिमिलर 2 2 लेंगे तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, 3 3 लेंगे तो यहाँ मिलेगा, 4 4 लेंगे तो यहाँ मिलेगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है इस इक्वेशन का इस डोमेन और रेंज का ग्राफ बन चुका है। तो स्टूडेंट डोमेन और रेंज निकालने के बाद हमने उसका ग्राफ भी फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट इस तरह इसके बाकी जितने भी पार्ट्स हैं आपने सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेनी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद जो भी उसकी कंडीशन होगी, उस कंडीशन को जो पेयर सेटिस्फाई करते हों वो पेयर आपने क्या करना है, बाहर निकाल लेनी है, उनकी डोमेन लिखनी है, उनकी रेंज लिखनी है, और फिर उनका सिंपल सा ग्राफ बना देना है। इस तरह आपकी जो है प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। नाउ इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो जस्ट डिस्कस करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने यही कहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बताएं कि कौन कौन से फंक्शंस हैं और कौन कौन से फंक्शंस नहीं हैं। तो बेसिकली ये फंक्शन वाला टॉपिक हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको सिंपल से थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब आपके पास कोई रिलेशन बना हुआ आता है, रिलेशन में अगर कहीं पर डोमेन रिपीट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 है और यहाँ 2 की जगह अगेन 1 आ जाती है, यहाँ 1 पहले से मौजूद है, 1 फिर आ जाता है, इट्स मीन डोमेन रिपीट हो रही है। क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि फर्स्ट एलिमेंट डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड रेंज को। तो अगर डोमेन कहीं पर कोई एलिमेंट भी डोमेन का रिपीट हो जाए तो वो जो है फंक्शन नहीं होता, वो जस्ट क्या होता है, रिलेशन होता है। फंक्शन और रिलेशन में फ़र्क होता है, रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस को भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 यहाँ पर कोई भी चीज़ रिपीटेड नहीं आ रही, तो हम कह सकते हैं कि ये एक फंक्शन है, ये रिलेशन फंक्शन बनाता है, इस रिलेशन से फंक्शन बनाया जा सकता है। तो याद रखिएगा जब भी डोमेन रिपीट होगी तो वो आपका जो है क्या करेगा, वो आपका फंक्शन नहीं होगा। दूसरे क्वेश्चन में जस्ट बताने वाली यही बात है। बाकी आपने पहले क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं वो आपने सॉल्व कर लेने हैं और चेक करना है कि कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए, जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई की थी, ये हमारे पास पेयर बने, इन पेयर्स को आपने देखना है कि यहाँ पर डोमेन रिपीट तो नहीं हो रही। अगर डोमेन रिपीट हो रही है तो वो रिलेशन आपका फंक्शन नहीं होगा। अगर डोमेन रिपीट नहीं हो रही तो वो रिलेशन आपका फंक्शन बनाएगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। फिर भी किसी किस्म की अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है फंक्शन को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।